सभी को जय मसीह की। स्वागत है आपका परमेश्वर की हजूरी में और इस मसीही परिवार में। इस मसीही परिवार में हम आपको पवित्र शास्त्र बाइबिल में लिखे गए वचनों को आपको बताएंगे और परमेश्वर के द्वारा किए गए अद्भुत कार्यों को दर्शाएंगे। पवित्र शास्त्र बाइबिल का नया नियम, जिसमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में वर्णन किया गया है, उनका जीवन और उनके वचन बताए गए हैं। आइए हम प्रभु की हजूरी में प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाएं, परंतु बुराइयों से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर की हजूरी में हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया, आमीन। पवित्र शास्त्र के नए नियम में, जिसमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में मत्ती रचित सुसमाचार में वर्णन है, हम आपको बताएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार यह शुभ संदेश देता है कि यीशु मसीह ही वह उद्धारकर्ता है जिसके आने की भविष्यवाणी की गई थी। परमेश्वर ने पुराना नियम में हजारों साल पहले अपने लोगों से की गई वाचा को उसी उद्धारकर्ता के द्वारा पूरा किया है। यह शुभ संदेश केवल यहूदी लोगों के लिए नहीं, जिनमें यीशु पैदा हुआ और पाला पोसा गया, परंतु सारे संसार के लिए है। जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा गया है कि यह संदेश केवल यहूदी लोगों के लिए नहीं, जिनमें यीशु पैदा हुआ है और पाला पोसा गया है, परंतु सारे संसार के लिए है। इस संसार के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरे तथा धर्मी ठहराए जाने के लिए तीसरे दिन जी उठे। प्रभु यीशु मसीह को हम अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार और ग्रहण करते हैं। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबिल के नए नियम में प्रभु यीशु मसीह की वंशावली और उनकी बारे में, उनके जन्म के बारे में बताया गया है। तो मत्ती रचित सुसमाचार का पहला अध्याय का पहला आयत है, इब्राहिम की संतान दाऊद की संतान यीशु मसीह की वंशावली। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, और याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। यहूदा से फरीस, और यहूदा और तामार से जोरह उत्पन्न हुए, और फिरीस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ, और हिस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ, और एराम से अम्मीनदाब उत्पन्न हुआ, और अम्मीनदाब से नहसोन, और नहसोन से सलमोन उत्पन्न हुआ, और सलमोन और राहाब से बोवज उत्पन्न हुआ, और बोवज और रूत से ओबोद उत्पन्न हुआ, और ओबोद से ईसै उत्पन्न हुआ, और ईसै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ, और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिय्याह की पत्नी थी, और सुलेमान से रहबाब उत्पन्न हुआ, और रहबाब से अम्मीयाह उत्पन्न हुआ, और अबिय्याह से आसा उत्पन्न हुआ, और आसा से यशोकाफात उत्पन्न हुआ, और यशोफात से योराम उत्पन्न हुआ,
और योराम से उज्जियाह उत्पन्न हुआ, और उज्जियाह से योताम उत्पन्न हुआ, और योताम से आहाज उत्पन्न हुआ, और आहाज से हिजकिय्याह उत्पन्न हुआ, और हिजकिय्याह से मनश्शे उत्पन्न हुआ, और मनश्शे से आमोन उत्पन्न हुआ, और आमोन से यिशयाह उत्पन्न हुआ। और बंदी होकर बाबुल जाने के समय में योशिय्याह से यकुन्याह और उसके भाई उत्पन्न हुए। बंदी होकर बाबुल पहुँचाए जाने के बाद यकुन्याह से सालतियेल उत्पन्न हुआ, और सालतियेल से जरुब्बाबिल उत्पन्न हुआ, और जरुब्बाबिल से अबीहूद उत्पन्न हुआ, और अबीहूद से इल्याकीम उत्पन्न हुआ, और इल्याकीम से ओजोर उत्पन्न हुआ, और ओजोर से सदोक उत्पन्न हुआ, और सदोक से अखीम उत्पन्न हुआ, और अखीम से इलाहूद उत्पन्न हुआ, और इलीहूद से इलियाजार उत्पन्न हुआ, और इलियाजार से मत्तान उत्पन्न हुआ, और मत्तान से याकूब उत्पन्न हुआ, और याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, जिससे यूसुफ जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। इब्राहिम से दाऊद तक सब 14 पीढ़ी हुई, और दाऊद से बाबुल को बंदी होकर पहुँचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बाबुल को पहुँचाए जाने के समय से लेकर मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने के पहले से विवाह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब वह इन बातों को सोच ही में था, तो प्रभु के स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु के भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है, परमेश्वर हमारे साथ है। सो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। जय यीशु। तो इस प्रकार भाइयों, मसीही भाई बहनों, यीशु मसीह का जन्म हुआ, और पवित्र शास्त्र में जैसे कि यीशु मसीह की वंशावली दर्शाई गई है, इस वंशावली को पढ़ें और इस वंशावली को छोड़कर आगे न बढ़ें, क्योंकि जिस प्रकार हम चाहते हैं कि हमारी वंशावली, हमारे माता पिता, हमारे माता पिता के पिता, उनके पिता, हम उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो यीशु मसीह की भी वंशावली ऐसी है। उनके पिता, उनके पिता के पिता और उनके पिता, उनके बारे में दर्शाया गया है। सभी को जय मसीह की। हालेलुया, आमीन। इस मसीही परिवार में हम आपको ऐसे ही प्रभु के बातों को, प्रभु के वचनों को, पवित्र शास्त्र की बातों को बताते रहेंगे, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए अद्भुत कार्यों को
बताएंगे और दर्शाएंगे। जय मसीह की।